हेलो एवरीवन। तो आज आइए हमारी क्लास में देखते हैं कि हम किस तरीके से एडिशन, जिसको जोड़ बोलते हैं, कि किस तरीके से हम जोड़ सीखते हैं। कि जैसे कि हम क्या कर सकते हैं कि जिनको जोड़ नहीं आता है वो यहाँ पे आप पूरी तरीके से सीख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपकी किसी बच्चे को सिखाना है, आप पेरेंट्स हो, किसी बच्चे को सिखाना है, तो आप किस तरीके से बच्चों को सिखा सकते हैं ताकि वो बहुत ही ईजिली इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लें और बिना किसी गलती के। तो आइए अब हम आप लोग को समझाते हैं कि किस तरीके से जोड़ करना है। हमारे कई तरीके के एडिशन होते हैं, सम, इसको सम भी बोलते हैं कि सम करना है, तो वो हमारा किस तरीके का होता है वो आइए आप हम लोग को समझाते हैं। अगर आपने ये पूरी वीडियो देख लिया बिना स्किप किए हुआ, बिना क्लास छोड़ के जाए हुए, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत होगी जोड़ को सीखने के लिए। आप पूरी तरीके से यहीं पे जोड़ सवाल को, एडिशन को पूरी तरीके सीख सकते हैं। कोई और दूसरी क्लास देखने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। तो सबसे पहले देखते हैं कि जोड़ जिसको बोलते हैं, आप इधर आके समझिए, ये हमारा, इसको एडिशन बोलते हैं और इसको सम भी बोलते हैं। ठीक है, हम इसको सम भी बोल सकते हैं और एडिशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? जोड़। ये क्या होता है? जोड़। तो हम समझते हैं सबसे पहले कि इसका साइन क्या होता है। जब हम कैसे, हमें पता चलता है कोई भी क्वेश्चन करना है वो हमें कैसे पता चलता है? कब? जब हम साइन देखते हैं हमें पता चल जाता है कि इस साइन से हमें क्या करना है। तो जोड़ का साइन हमारा ये होता है। ठीक है, ये जो साइन होता है ये जोड़ का होता है, एडिशन का होता है। तो इसको देख के हमें समझ में आ जाता है कि हमको इसे ऐड करना है। जो हमारे नंबर्स हैं इनको हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल एडिशन, बिना कैरी वाले, जो बिना हासिल वाले जोड़ते हैं, उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। अब आप सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जब हम, ये हमारा मान लीजिए एक क्वेश्चन है, ये हमारा कौन सा साइन लगा हुआ है? ये प्लस का साइन लगा हुआ है। मीन्स हमें समझ में आ गया कि इन नंबर्स को क्या करना है, हमें ऐड करना है। दो नंबर है उनको एक ही में करके लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन करने से पहले हम क्या करते हैं, हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। कभी आप ये गलती नहीं करें या बच्चों को मत बताएं कि आपको लेफ़्ट साइड से करना है। ठीक है, लेफ़्ट साइड से क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होता है, हमेशा राइट साइड से ही होता है, दाईं ओर से ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इजी तरीके से कि बच्चा अगर नहीं सॉल्व कर पा रहा है तो उसको हमें किस तरीके से समझाना है कि वो इन क्वेश्चन को आसानी तरीके से समझ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा है हमारा? नंबर 1। हम क्या करेंगे? 1 लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? 1 लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसके नीचे का नंबर देखते हैं। इसके नीचे का नंबर कितना है? 5। इसी के बगल में हम क्या करेंगे? साइड में 5 लाइन और ड्रॉ कर देंगे, 5 लाइन और खींचेंगे। 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे? पूरा टोटल काउंट करेंगे। तो टोटल काउंट करने पे कितना आ रहा? 1 2 3 4 5 6। कितना नंबर आया हमारा? 6 नंबर आया। तो कितना आसान हुआ कि हमने दो नंबर को एक तरीके से ऐड कर लिया। अब इसके जस्ट पहले वाले नंबर को हम ऐड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या लिखा हुआ है? 3। क्या करेंगे? 3 लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 2 3। उसके बाद कितना लिखा हुआ है? उसके नीचे कितना नंबर है? 4। 4 लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4। पूरा क्या करेंगे? नंबर को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। कितना नंबर हमारा आया? 7 नंबर आया। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 7 लिखेंगे। अब हमारा कितना नंबर बच गया? 1। कितना नंबर है अभी? 2। क्या करेंगे? 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 2। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 6। 6 लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6। टोटल क्या करेंगे? टोटल काउंट कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना हमारा नंबर आया? 8। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। कितना इजी क्वेश्चन था। चलिए आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दूसरा सवाल कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। अब आप तो समझ ही होंगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो ये क्या हो गया हमारा? 2 है तो 2 लाइन खींचेंगे। 1 सॉरी, हमने गलत जगह लाइन खींच दी। 2 है तो 2 लाइन खींचेंगे। 1 2। अब कितना दिया हुआ है? 3। 3 लाइन, उसके नीचे नंबर कितना है? 3। 1 2 3। टोटल काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5। कितना आया हमारा? 5 आया। तो हम क्या करेंगे? इन नंबरों के नीचे क्या लिख देंगे? 5।
अब इसके जस्ट पहले वाले नंबर को काउंट करेंगे 5, 5 लाइन ड्रॉ करनी है। 1 2 3 4 5। इसके नीचे कितना है 1, क्या हो रहा है यहाँ पे ये 1 आया। पूरा काउंट करेंगे तो कितना आएगा 1 2 3 4 5 6। कितना नंबर आया हमारा 6। अब 4 और 4 को ऐड करेंगे, यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं 1 2 3 4। नीचे कितना दिया हुआ 4, फिर हम 4 लाइन ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4। टोटल काउंट करेंगे तो कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना नंबर हमारा आया 8 हो गया। कितना इजी है। अब आप लोग तो समझ ही होंगे कि किस तरीके से करना है, किस तरीके से बच्चों को समझाना है कि वो अपने क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लें। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 4 नंबर है, 4 लाइन ड्रॉ करनी है 1 2 3 4। अब कितना नंबर दिया हुआ है 3, 1 2 3। टोटल काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। कितना नंबर हमारा आया 7। अब क्या करेंगे 8 लाइन ड्रॉ करेंगे। 8 नंबर है तो 8 लाइन ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे कितना दिया हुआ 1, इसी के बगल में हम 1 लाइन और ड्रॉ कर देंगे। टोटल काउंट करेंगे तो कितना नंबर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना नंबर हमारा आया 9 आया। ठीक है, अब 5 और 3 को ऐड करना है तो पहले क्या करना है 5 लिखना है। 5 लाइन ड्रॉ करनी है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब कितना है 3, 1 2 3। ठीक है, टोटल काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना नंबर हमारा है 8। ठीक है, तो आपने देख लिया कि किस तरीके से हमें ये सॉल्व करना है। ये हमारे बिना विदाउट कैरी वाले, बिना हासिल वाले सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम समझते हैं जोड़, एडिशन विथ जीरो, कि अगर हमारा ऐड करते समय कहीं पे जीरो आता है तो जीरो को किस तरीके से सॉल्व करना है। अगर जीरो नंबर है कि तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग समझते हैं। जीरो, आप यहाँ पे क्या लिखा, सबसे पहले हमने समझाया ही था कि हमें राइट साइड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो जीरो नंबर आ गया। अब ये क्या हमारा जीरो है। अब जीरो को क्या करेंगे, जीरो अगर कहीं पे भी आ जाता है तो उसका मतलब है कुछ नहीं। ठीक है, जीरो का मतलब है कुछ नहीं, हमें वहाँ पे कोई नंबर ही नहीं ऐड करना है। तो यहाँ पे जीरो है, मतलब जीरो का मतलब कुछ नहीं, हमें नंबर नहीं ऐड करना है। नीचे कितना लिखा हुआ है 8। ठीक है, हम क्या करेंगे 8 ही लिख देंगे। जीरो का कुछ मतलब है नहीं तो इसमें 8 का 8 ही रह जाएगा। 8 में कुछ नहीं ऐड करेंगे तो कितना बचेगा 8 ही बचेगा। तो हमारा क्या आ गया 8, जिसको बोलते हैं 8। ठीक है, अब आया हमारा 3। तो अब क्या करेंगे 3 लाइन ड्रॉ करेंगे 1 2 3। कितना हो गया 1 2 3। नीचे कितना दिया हुआ है 1 और 2। टोटल काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। कितना नंबर आया 5 आया। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है 5। हम क्या करेंगे 5 लाइन ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5। नीचे कितना है 0। अब हमारा आ गया 0। हमने 0 का मतलब समझाया था कि कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं करना है। तो 5 का 5 ही लिख देंगे, कोई लाइन नहीं ड्रॉ करनी, मतलब ये 5 है तो 5 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 0 का मतलब कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा हो गया सिंपल। अब इस नंबर को देखते हैं। हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है 1। ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है 0, मतलब 1 का 1, 0 का मतलब कुछ नहीं, तो हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 0 है, नीचे नंबर देखते हैं 1 है, वहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 का 1 ही टोटल आ जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे 1 है और यहाँ पे 0, 0 का मतलब कुछ नहीं तो बाकी बचा 1, ये 1 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, अब दोनों जगह ही 0 है। तो अब क्या नंबर आएगा, जब दोनों ही जगह कुछ नहीं है तो क्या आएगा कुछ नहीं। 0 का मतलब ही होता है कुछ नहीं, तो हमारा नंबर कितना आ गया 0। अब यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 0 है, तो 0 तो लाइन ड्रॉ करनी नहीं है, इसका मतलब 5 का 5 ही नंबर आएगा। ये हो गया 5। ठीक है, अब देखते हैं 4 और 1। यहाँ पे तो कुछ नंबर है तो इनको हमें ऐड करना होगा। तो 4 लाइन ड्रॉ करनी है 1 2 3 4। नीचे कितना दिया हुआ है 1। टोटल काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। कितना आया हमारा नंबर 5 आया। ओके,
आइए अब समझते हैं एडिशन जोड़ विद कैरी कि हम हासिल वाले सवाल, जो हासिल वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें कैरी आता है, उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो वो अब हम आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए 8 9 है, हमने क्या बोला था, सबसे आसान तरीका है कि आप वो लाइन ड्रॉ करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। बच्चों को समझाइए कि हम लाइन ड्रॉ करके किस तरीके से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो जैसे कि ये हमारा 9 है, हम क्या करेंगे, 9 लाइन ड्रॉ करेंगे, 9 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नीचे इसके कितना दिया हुआ है, 6। 1 2 3 4 5 6, कितना आया, 6। टोटल काउंट करना है, टोटल काउंट करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना नंबर हमारा आया, 15। मतलब ये कितना नंबर आया, 15। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलता है कि हमें हमारा क्या है कि कैरी वाले क्वेश्चन है। कैरी वाले क्वेश्चन कब आता है, जब एक नंबर से 2 नंबर आ जाए। तो ये हमारा क्या है, 2 यूनिट हो गई ना, एक 1 एंड 2 डिजिट। जब हमारी 2 डिजिट आ जाए, ये डिजिट क्या होती है, ये हमारा क्या है, एक 1 डिजिट है। ठीक है, जैसे ये हमने 2 नंबर लिख दिया तो इसमें कितने डिजिट है, 1 एंड 2। अभी देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, ये इसमें कितनी डिजिट है, 1 2 3। कितनी डिजिट है इसमें, 3। तो जब 2 डिजिट वाले नंबर आ जाएं तब हमें समझ आता है कि ये हमारे कैरी वाले नंबर हैं। और हमें क्या होता है कि हमें एक कैरी लगाना होता है कि हमने इनको ऐड किया है, इन दोनों को ऐड किया है, तो जो इसके अगले वाले, जो आगे वाले हैं, तो उन पे क्या करना है, हमें कैरी लगाना है। तो जो हमारा ये राइट साइड वाला होता है, वंस, जिसको इकाई बोलते हैं, इसको बोलते हैं दहाई, इसको बोलते हैं इकाई, इंग्लिश में बोलते हैं इसको वंस, इसको बोलते हैं टेंस। जो हमारा वंस नंबर होता है, वंस नंबर हमारा कितना है, 5 क्या करेंगे, हम नीचे लिखेंगे, और जो हमारा ये 1 वाला नंबर है, इसको क्या कर देंगे, एज अ कैरी यूज करेंगे। तो जो इसको हमने ऐड किया है, तो इसके पहले वाला, जो इसके आगे वाला नंबर है, उस पे कैरी लगाना है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे कैरी। ठीक है, तो जो 1 है, ये क्या है, 1, तो 1 हमारा कैरी हो जाएगा। अब जब हम नेक्स्ट नंबर ऐड करेंगे, अगला नंबर ऐड करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, ये तीनों को ऐड करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे, और जो हमारा कैरी है उसको भी हमें ऐड करना है, साथ में उसको भी जोड़ना है। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं किस तरीके से जोड़ना है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, कैरी 1 लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, 4। अब हम 4 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4। उसके बाद कितना है हमारा, 7। 1 2 3 4 5 6 7। टोटल काउंट करना है, कितना आ जाएगा हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना आ गया हमारा, 12। अब क्या हो गया, इसमें भी कितने हैं, 2 डिजिट है, 1 एंड 2। तो हमें जो ये वंस वाला नंबर होता है, जो पहला नंबर है, उसको हमें नीचे लिखना होता है। जो हमारा टेंस वाला नंबर होता है, इसको टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो जो टेंस वाला नंबर होता है उसको एक कैरी लगाते हैं। तो जैसे हमने इसको ऐड किया है, तो इसके पहले वाले, जो इसका आगे वाला नंबर है, उस पे हम कैरी लगाएंगे। अब हमारा कैरी यहाँ पे आएगा, कितना है, 1, तो ये 1 कैरी हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, साथ में कैरी भी लेना है। तो सबसे पहले कैरी वाला नंबर लाइन खींचेंगे, कितना कैरी है, 1, तो 1 ऐड करेंगे। उसके बाद कितना, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब नीचे कितना दिया हुआ है, 5। 1 2 3 4 5। टोटल काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हमारा कितना नंबर आ गया, 14। अब यहाँ आपको समझने की ज़रूरत है ये कि जो हमारा 14 नंबर आएगा, अब हमें पूरा का पूरा 14 नंबर लिख देना है। अब यहाँ पे 4 लिख के कैरी नहीं लगाना है, इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि अब आगे कोई भी नंबर नहीं है। अगर अभी आगे और भी नंबर होता तो हम उस पर कैरी लगा के उसको ऐड कर देते। जो हमारा लास्ट वाला नंबर बचता है उसको जितना ऐड करते वो टोटल पूरा का पूरा लिखा जाता है। क्योंकि अब यहाँ कैरी लगाने की जगह नहीं है, तो जितना हमारा नंबर आया हमने क्या किया, उसको पूरा का पूरा नंबर
लिख दिया। ठीक है, ठीक है, ये पूरा का पूरा नंबर क्या कर दिया हमने, लिख दिया। जैसे कि हम यहाँ समझेंगे, इस क्वेश्चन में समझेंगे, ये 4 डिजिट वाले नंबर है, 1 2 3 4 डिजिट का है। तो इसमें अब क्या करेंगे, इसको भी बाद में समझेंगे। ठीक, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसको भी सेम ऐसे ही सॉल्व कर देना है। तो हमारा 7 है, 7 लाइन ड्रॉ करनी है, 1 2 3 4 5 6 7। नीचे कितना दिया हुआ है, 8 लाइन ड्रॉ करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हमारा फिर कितना आ गया, हमारा 15 आ गया। तो हमारे 2 डिजिट हो गए। तो ये जो वंस वाला नंबर है, पहला नंबर है, इसको हम कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। और जो हमारा 10th वाला नंबर है, ये इसको एक नंबर आगे, इसके आगे वाले नंबर पे कैरी लगा देंगे, जिसको बोलते हैं हासिल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, हासिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, हासिल को भी और इन दोनों नंबर के साथ साथ हासिल को भी जोड़ लेंगे। जैसे कि अब लाइन ड्रॉ करते हैं, 1 हमारा है तो 1 लाइन ड्रॉ करेंगे, 8 है तो 8 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। साथ में कितना दिया हुआ है, 4, 1 2 3 4। टोटल काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितना नंबर हमारा आ गया, 13 नंबर आ गया। ठीक है, तो 13 का क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, क्योंकि अभी हमें कैरी लगाना है, पूरा का पूरा नंबर नहीं लिखना है, इसलिए क्योंकि इसके आगे भी नंबर है। अगर इसके आगे यहाँ पे मान लिया ये नंबर नहीं होता, सिर्फ इतना ही ऐड करना हो, तो जो हमारा पूरा 13 आया, हम पूरा का पूरा 13 लिख देते, क्योंकि अब नंबर नहीं, आगे कैरी लगाने की ये नंबर नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी हमारा ये नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे एक नंबर यहाँ कैरी लगाएंगे और 3 यहाँ लिख देंगे। अब कैरी के साथ ही, हासिल के साथ साथ ही हम इसको जोड़ लेंगे। 1 हमारा कैरी है, 1 लिखेंगे, 9 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 5 है, 1 2 3 4 5। पूरा टोटल काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना हमारा आया, 15। अब हम पूरा का पूरा 15 लिख देंगे, बिकॉज ऑफ इसके आगे कोई नंबर नहीं है, इसलिए हमें जितना भी पूरा का 15 नंबर आया है, 15 के पूरे 15 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से समझना है। अब इन दो नंबर को और एक देख लेते हैं। ठीक, कि जैसे कि हमारा 3 नंबर वाले हो गए, 1 2 3। अब इनको कैसे ऐड करना है, सेम ऐड करना है। आपके ऊपर चाहे कितने भी नंबर दे दिए हुए हैं, आप उनको जितने नंबर दिए उनको लाइन एक साथ ड्रॉ करके आप उनको जोड़ सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे 3 है, 1 2 3, 3 नंबर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 लाइन खींचेंगे, 1 2। इसके नीचे कितना दिया हुआ है, 6 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर उसके नीचे कितना दिया हुआ है, 6। जितने नंबर नीचे दिए हैं सबको एक साथ ही जोड़ना है, और सबको एक साथ लाइन, अगर आप नहीं जोड़ पा रहे हैं तो आप लाइन ड्रॉ करके जोड़ सकते हैं। अब फिर 6 दिया हुआ है, फिर 6 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। पूरा टोटल काउंट करते कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितना हमारा आया, 14, जिसको बोलते हैं 14 है। 14 के कितने लिखेंगे, 4। 14 के कितने लिखेंगे, 4। और हमारा हासिल कितना आया, 1। इसके एक नंबर पे हम हासिल लगा देंगे। अब देखिए 3 नंबर तो ये हो गए, साथ में एक हासिल भी हो गया। तो हमें चारों नंबर को एक साथ ही जोड़ना है, चारों नंबर को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, 1 है कैरी तो 1 लगा लिख देंगे, इसके नीचे कितना है, 1, फिर 1 लाइन खींचेंगे। अब कितना है, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब नीचे कितना दिया हुआ है, 7, 1 2 3 4 5 6 7। पूरा टोटल काउंट करेंगे तो कितना आएगा, टोटल काउंट करने पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितना नंबर हमारा आया, 18, मतलब 18। 18 के कितने लिखेंगे, 8। हासिल कितना आया, 1। अब इनको भी हमें ऐड करना है, 1 है, 1 लाइन खींचा, उसके नीचे कितना है, 3।
तो 1 2 3 3 खींच दिया, अब कितना आ गया 5। 1 2 3 4 5, नीचे कितना दिया हुआ है 8, ठीक है। तो अब फिर 8 लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरा टोटल काउंट करना है तो कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब हम पूरा का पूरा 17 हमारा नंबर आया है, पूरे के पूरे 17 लिख देंगे क्योंकि अब आगे हासिल लगाने की कहीं जगह नहीं है। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व करके अब हमारा क्या हो जाएगा। आप पूरी तरीके से जोड़ क्वेश्चन को, जो हमारा एडिशन सम करना है, उसको आप पूरी तरीके से सीख जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अब ये 4 नंबर डिजिट है, 4 नंबर डिजिट का कैसे करेंगे, ये भी सेम करना है। जितने आपके नंबर बढ़ते जाए आप उसको ऐड करते जाइए, कैरी आगे लगाते जाइए। जैसे ही आपका नंबर ख़त्म हो जाता है आप कैरी लगाना बंद कर दीजिए और पूरा का पूरा नंबर लिख दीजिए। जैसे कि ये 3 है तो क्या करेंगे 3 लाइन ड्रॉ करेंगे 1 2 3, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे कितना दिया हुआ है 4 लाइन ड्रॉ कर देंगे 1 2 3 4, पूरा टोटल काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 7 हमारा आ गया। अब 5.3 को करेंगे 1 2 3 4 5, उसके नीचे कितना दिया हुआ है 3, 1 2 3, पूरा टोटल काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हमारा नंबर आया 8। अभी ये 8 आया। अब हम कैरी कहीं पे नहीं लगा रहे हैं, क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा 2 डिजिट नंबर नहीं आया। जब 2 डिजिट नंबर आता है, मान लिया ये हमारे क्या हो गए 2 डिजिट, तो ये वाला नंबर नीचे लिखते हैं और ये वाला नंबर कैरी लगाते हैं। लेकिन अभी सिंगल डिजिट 1 डिजिट नंबर आ रहा तो हमें कैरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं 8 और 8 को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 8 है, फिर 8 का लाइन ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरा टोटल काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना हमारा आया 16 आया, मतलब 16 नंबर आया। अब 16 नंबर को क्या करेंगे, हमारा 2 डिजिट नंबर आ गया 1 और 2, तो अभी जो पहला डिजिट नंबर है इसको हमें नीचे लिखना है। अगर हमारा यहाँ पे ये वाला नंबर नहीं होता तो हम पूरे 16 का 16 लिख देते, ठीक है। 16 के पूरे 16 का 16 लिखते, क्योंकि अब आगे कोई नंबर कैरी लगाने के लिए नहीं है। लेकिन अभी हमारा और एक नंबर आगे लिखा हुआ है तो अभी हम कैरी पूरा का पूरा नंबर नहीं लिख सकते, कैरी लगाते हैं। पहला वाला नंबर नीचे लिखेंगे और जो सेकेंड डिजिट नंबर है इसको हम कैरी लगाएंगे 1। अब हम क्या करेंगे 1 लाइन ड्रॉ करेंगे। नीचे कितना दिया हुआ है 0, 0 का मतलब क्या होता है कुछ नहीं, मतलब हमें कोई लाइन नहीं खींचनी, छोड़ देना है। अब कितना है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना आया 10। अब ये भी 2 डिजिट नंबर आया, लेकिन 2 डिजिट नंबर क्या करेंगे पूरा का पूरा लिखेंगे, क्योंकि अभी आगे कोई नंबर नहीं है। सॉरी, यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाना भूल गए थे, ये हमारा प्लस का साइन है, तो ये पूरा का पूरा नंबर हो गया। तो ये इस तरीके से आपने पूरे जोड़ को, पूरे एडिशन को सीख लिया है। अगर आप इस वीडियो को पूरी देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत होगी, आप पूरा का पूरा एडिशन यहीं पे ही सीख जाएंगे। थैंक यू सो मच। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आगे सीखने के लिए और भी चीज़ें अभी हमें आपको समझाना है, कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शन, बहुत सारे सवाल हैं जो आप लोगों को हम समझाएंगे। आगे सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू सो मच।